धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आखिरी 2 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मांगे उस परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, जो हमें मदद करता है, जो हमारी मदद करता है, जो हमारी सहायता करता है। आइए हम सब उस अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा, अपने अनुग्रह के द्वारा आपको अनुग्रह देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। अब आइए हम अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। हमें वचन में चलने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, आत्मिक बनने के लिए आइए हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। वचन में लिखा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, जो हमें हर समय हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमारी मदद कर सके। आइए हम उस सिंहासन के पास चले, जो अनुग्रहकारी है, जो दयालु है, वो यीशु मसीह है। आइए हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। मांगे अपने जीवन के लिए, मांगे अपने परिवार के लिए, मांगे 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 यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको देगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये मीटिंग बहुत ही खास है। मेरा बिलीव है कि आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ स्वर्ग से आता है वो सर्वोत्तम है, जो कुछ ऊपर से आता है वो उत्तम है। मेरे प्रियो, उस ऊपर से केवल एक चीज इस धरती पर आई है, वह है परमेश्वर का वचन, जो हमारे बीच में देहधारी हुआ। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हमें प्रभु के वचनों में बने रहना है और हमें प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते जाना है। जब हम वचन को पूरा करते हैं अपने जीवन में, तब हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, तब हम सिद्ध बनते हैं। जब हम वचनों पर चलना शुरू करते हैं, जब हम वचन को आदर देंगे और वचन हमारे जीवन में आदर देगा। कैसे? एक गवाही के रूप में, कैसे? एक चमत्कार के रूप में, कैसे? चिन्हों के रूप में। जब हम वचनों को आदर देंगे, जब उस वचनों पर चलते हैं, तब हम उस वचन को क्या देते हैं? आदर देते हैं। मेरे प्रियो, जब आप चलेंगे वचन पर, आप बढ़ेंगे, आप आशीषित होंगे और हर एक चीज जो आपके भाग में नहीं था वह आपके भाग का हिस्सा होगा, वह आपका भाग होगा और आप उसके भागीदारी होंगे। वचन हमारे लिए क्या है? उत्तम रोटी है। वचन हमारे लिए क्या है? एक अच्छी रोटी है। उससे हमें रोज खाना है। परमेश्वर से हमें रोज एक नया वचन मांगना है, जो हमारे लिए वो प्रोफेटिक वर्ड है। वो वचन हमारे जीवन में हमें उसे क्या करना है? लागू करना है। हम वचनों को क्या करेंगे? जब अपने मुंह से उसे बाहर निकालते हैं, जब हम उसे बोलते हैं, जब हम उसको क्रिया में लाते हैं, वो हमारे लिए प्रोफेटिक वर्ड होता है। वचन में लिखा, तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, सुखी हो जाओगे। वो मेरे लिए क्या? एक प्रोफेटिक वर्ड है। एक मेरे लिए वो भविष्यवाणी का वो शब्द है, वो वर्ड है, वो वचन है, जो मेरे जीवन में पूरा होगा। कोई भी वचन अपने आप पूरा नहीं होता है, बल्कि उससे आपको पूरा करना पड़ता है। उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है, उसके लिए आपको उपवास रखना पड़ता है, उसके लिए आपको रोजा रखना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना पड़ता है, अपने पापों को छोड़ना पड़ता है। जब आप पापों को छोड़ोगे, जब वचन में आप चलोगे, आप सिद्धता की ओर बढ़ोगे, आप उसमें भागी बनोगे। कोई भी चीज अपने आप पूरा नहीं होता है, यह सुन लीजिए। आपको उसके लिए फाइट एक लड़नी पड़ेगी। वचन पर आपको चलना पड़ेगा। जब आप अपने जीवन में पाप को खत्म करेंगे, पाप से आप जब दूर रहेंगे, तब आप उस प्रोफेटिक वर्ड को, जो प्रभु का वचन है, जो हमारे लिए रोटी है, आप उसका तृप्त उठाएंगे, आप उसका आनंद लेंगे। और वो वचन जो आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड था कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो वर्ड आपके जीवन में आपको क्या देगा? चंगाई देगा।
यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जा तू दोबारा पाप मत करना। वो उसके लिए क्या था? एक प्रोफेटिक वर्ड था। जब वो पाप नहीं करेगी, वो चंगाई उसके जीवन भर उसमें वो क्या रहेगी? बनी रहेगी। मेरे प्रियो, कोई भी वचन अपने आप पूरा नहीं होता, उसे आपको खुद पूरा करना पड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह से पूछा गया, क्या क्या ये कर हमें देना चाहिए? उसने कहा, इस सिक्के पर किसकी छाप है? उसने कहा, जो कैसर का उसे कैसर को दो, जो प्रभु का उसे प्रभु को दो। प्रभु ने क्या कहा था उस समय? हमें देना पड़ेगा। जब हम देंगे तब हम फलेंगे, फूलेंगे, हम 100 गुना फल लेकर आएंगे। मेरे प्रियो, कोई भी चीज अपने आप पूरा नहीं होता है, ये याद कर लें। आपको उसके लिए एक फाइट करनी पड़ेगी। चाहे वह प्रार्थना में हो, चाहे वह बाइबल में हो, चाहे वह रोजे में हो, चाहे उसके वचनों पर चलने के लिए हो। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा आप परमेश्वर के वचनों पर चलें। हालेलुया। मैंने एक बात देखी है कि हमसे ज़्यादा जो शैतान के लोग होते हैं, जो शैतान को फॉलो करते हैं, वह हमसे ज़्यादा क्या करते हैं? वो अपने शैतान से प्रार्थनाएं करते हैं। उनसे यह कहा जाता है कि तुम पाप करो और करवाओ और उसका राज्य को फैलाओ। आज अगर हम सोए पड़े हैं तो उसका राज्य बढ़ेगा। अगर आज हम प्रभु के वचन पर नहीं चल रहे, उसके उजाले में नहीं चल रहे हैं, तो उसका अंधकार फैलेगा। उसके लिए आपको प्रभु के वचनों पर चलना पड़ेगा। जब उसके वचनों को आप आदर देंगे, वचन आपके जीवन में वो गवाही बनकर आपके जीवन में एक आदर उत्पन्न करेगा, एक आदर को लेकर आएगा और आप बढ़ेंगे, आप फल लाएंगे, आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपका हर एक हिस्सा यीशु मसीह के नाम से बढ़ेगा, जो आपका हमेशा खाली रहा। आमेन। जब आप वचन पर चलेंगे, अपने आप को पवित्र रखेंगे, अपने आप को चुगली से, झूठ से, हर एक क्रोध से, घमंड से, अहंकार से जब आप अपने आप को दूर रखेंगे, जब आप उसके पवित्रताई में चलेंगे, देखना यह वचन आपके जीवन में गवाहियों से भर देगा। आमेन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें उस प्रभु के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन सुने और 100 गुना फल लाए परमेश्वर। ये मेरे जीवन का हिस्सा है परमेश्वर, मैं इसे अलग नहीं करता प्रभु परमेश्वर। मैं इस पर चलूंगा और परमेश्वर फल लेकर आऊंगा परमेश्वर। मैं आपको आदर देता हूँ परमेश्वर, वचन के द्वारा आदर देता हूँ परमेश्वर, वचन पर चलकर आदर देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 वचन हम 22 से आपके लिए पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर ने आदम को क्यों निकाला अदन की वाटिका में से। अदन का मतलब होता है इब्रानी शब्द में सुख। उस सुख की वाटिका में परमेश्वर को निकालना पड़ा आदम को उस वाटिका से बाहर। आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि आदम परमेश्वर की उपस्थिति में बनाया गया था और वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो क्या था? सामर्थ्यवान था, उसके स्वरूप में और उसके स्वभाव में था। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। हालेलुया। शैतान कभी भी यह नहीं सोचेगा, या कभी भी आपके जीवन में और हमारे जीवन में यह नहीं चाहेगा कि हम उस जीवन के पेड़ के पास रहे। अदन की वाटिका में
दुख का भी पेड़ था और सुख का भी पेड़ था, जीवन का भी पेड़ था, मृत्यु का भी पेड़ था। आदम कहाँ रहता था? उस जीवन के पेड़ के नीचे रहता था। जब शैतान ने आया, क्या यह फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है? हवा ने कहा परमेश्वर ने हमें तो छूने से भी मना किया है। लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर ने तो उससे झूठ बोला है, तू खाएगी तू उसके तुल्य हो जाएगी, तेरी आंखें खुल जाएगी, तू बहुत बढ़ेगी। उसे वो लालच दिया, उसे उसने बहका दिया और हवा ने वो फल खाया और आदम को भी दिया। शैतान यही चाहता है कि हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो जाए, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर, उसके वचनों पर ना चलकर, पाप कर कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल कर हम परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो जाए? अलग हो जाए। आदम एक जीवित और एक सामर्थ्यवान, एक जीवित जीवन में रहने वाला एक मनुष्य था। मेरे प्रियो, शैतान की यही योजना है कि आप प्रार्थना ना करें, आप रोजा ना रखें, आप उसकी आज्ञाओं को ना माने, आप प्रेम ना करें, आप लोगों के लिए भलाई उत्पन्न ना करें, आप भलाई ना करें। वो यही चाहता है कि आप हमेशा पाप करते रहे और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से खत्म हो जाए। जब आपके और हमारे जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति खत्म हो जाएगी तो याद रख लेना, हम उस जगह जहां पर परमेश्वर ने हमें रखा है जाने के लिए, हम वहां पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आमेन। शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो जाए। उसने यही किया। उसने क्या किया? अदन की वाटिका यानी सुख की वाटिका से उसने उसे बाहर निकलवा दिया। परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवित उस फल को खाकर वो जीवित रहे। हालेलुया। अगर क्या परमेश्वर वहां रहता तो क्या आदम और हवा को वो फल खाने के लिए देता? परमेश्वर ने उसे छूने से भी मना कर रखा था, लेकिन शैतान ने उसे खिलवा दिया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर रहता है, क्या वो हमें पाप करने के लिए कहता है? क्या परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है? क्या हमें वो गुनाह करने के लिए, अंधकार में चलने के लिए कहता है? यीशु मसीह ने कहा, सत्य जीवन मार्ग मैं हूं, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। जब आप परमेश्वर के पीछे आएंगे, आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसे आप खोज रहे अपने जीवन में। आज आपको क्या चाहिए? आज आपको सबसे पहले उसकी जीवन की खोज करना है, उस सत्य को खोजना है, उस मार्ग को खोजना है जो प्रभु यीशु मसीह है। शैतान ये नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। उसने सबसे पहला, सबसे बड़ा, उसने अगर हम मनुष्यों को गिराने का सबसे बड़ा उसने काम किया है तो वह है परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से खत्म कर देना। आदम को उसने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति से हटा दिया, उसने अनुपस्थिति में ले गया। परमेश्वर की उस उपस्थिति में उसने क्या कर दिया? उसको बाहर कर दिया। उस उपस्थिति से उसने क्या लाया? एक ऐसी परिस्थिति लाई, मृत्यु की परिस्थिति ले आई। वो मिट्टी से बना गया था और वो मिट्टी में ही काम करे और परिश्रम करे। उसके पास सब कुछ था, बगैर परिश्रम किए, बगैर एफर्ट किए उसके पास सारी दुनिया की आशीषें थी, सारा अधिकार था, सारा सामर्थ था। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गया, जब परमेश्वर की वाटिका से वो जब बाहर हो गया, उसे सारे अधिकार छीन लिए गए। हालेलुया। आज हमें अगर कुछ चाहिए तो वह है प्रभु की उपस्थिति। जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां पर क्या है? आजादी है। जहां कहीं उसकी उपस्थिति है वहां क्या है? उसकी आजादी है। इसके परमेश्वर कहता है उसकी युक्तियों से तुम अनजान न रहना। आदम और हवा उसकी युक्तियों से क्या थे? अनजान थे। तभी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने क्या किया? उस फल को खाया और वो मर गए। इसलिए परमेश्वर कहता है आत्मिक हथियारों को बांध लो। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि वो आत्मा के उस आकाश के उस दुष्ट आत्माओं से है, उस शैतान से है। मेरे प्रियो, याद रखना, कोई भी चीज हमारे जीवन में अपने आप पूरा नहीं होता है, उसे पूरा करना पड़ता है। जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, उसकी बातों को आप सुनेंगे, आप देखना आप फलेंगे, फूलेंगे, आप सामर्थ्य में बढ़ेंगे। सारा अधिकार परमेश्वर आपको देगा। आमीन। शैतान की सबसे बड़ी योजना हम जैसे लोगों के जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को खत्म करना,
पहला सबसे बड़ा टारगेट यही होता है। उसे मालूम है अगर परमेश्वर इससे बात कर रहा है तो परमेश्वर इसे एक लंबा और एक बड़ा और एक सक्सेसफुल इसे प्लान बताएगा। उसे ये पता है अगर ये परमेश्वर की हजूरी में रहा तो ये हमेशा 100 गुना फल लाएगा, अंधकार को खत्म करेगा, ये सुसमाचार पहुंचाएगा और लोगों को बचाएगा। और वो क्या करेगा, मेरे सर को कुचलेगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में क्या रहे, परमेश्वर की उपस्थिति। उसने उपस्थिति को क्या कर दिया, परिस्थिति में बदल दिया। आप चिंता ना करें, अगर आपके जीवन में परिस्थिति है तो याद रखें उस परिस्थिति में मेरा परमेश्वर आपके साथ उपस्थित खड़ा है। आमीन। हर परिस्थिति में वो है। अगर आप उसे पुकारोगे वो आपको उत्तर देगा। आप उसे पुकारोगे वो आपको जीवन की बातें सिखाएगा। आप उसे पुकारोगे भले कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आखिरी स्टेज में भी आप हो तो उसे आप पुकारोगे, वो आपको क्या देगा, जीवन देगा। शैतान ने क्या कर दिया, उस जीवन के पेड़ को खत्म कर दिया हमारे जीवन से। शैतान ने क्या कर दिया, आदम को क्या कर दिया, उसने सुखा डाला एकदम। उसने काट डाला, उसने उसे उठाकर बाहर निकलवा दिया। अगर आप अपने जीवन में उसके युक्तियों से अनजान रहेंगे, याद रखना आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। आप जान ही नहीं पाएंगे आखिरकार इसका सोर्स क्या है, आखिरकार मैं फेल क्यों हो रहा हूं, आखिरकार मेरे घर में गरीबी क्यों है, आखिरकार मैं क्यों मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। मैं मेहनत तो बहुत ज्यादा करता हूं, परिश्रम तो बहुत ज्यादा करता हूं, कहीं यह शैतान का काम तो मेरे जीवन में नहीं है। ये चेक करना है आपको। कोई भी चीज अपने आप पूरी नहीं होती जब तक आप उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठे, उसकी हजूरी में ना बैठे। आपको यह बात पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार मुझे करना ही क्या है, मुझे चलना कैसे। मेरे प्रियो, जब आपने देखा आदम जब परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हुआ, उसके जीवन पर क्या आया, दुख आया, दुख आया। परमेश्वर का तुम मिट्टी से बनाए तो मिट्टी में वापस मिल जाएगा। आज हम परिश्रम बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में आखिर क्या आता है, कुछ भी नहीं आता और हमारा हाथ खाली रहता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमें उस सुख की वाटिका से बाहर ले गया, उस सुख के घर से बाहर ले गया। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप परिवार में मिलकर प्रार्थना करें, आप नाइट प्रार्थना करें, आप रोजा रखें, आप उपवास रखें। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। उसको मालूम है अगर प्रभु की उपस्थिति में आप बने रहोगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में गवाहियां आएंगी, आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा हाथ प्रकट होगा। वह कभी नहीं चाहेगा। आपको क्या करना है, उसकी उपस्थिति में वापस लौटना है, उसकी उपस्थिति में वापस आना है। चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, परमेश्वर अब उस परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। जब आप उसे पुकारोगे वो आपको उत्तर देगा। यह मेरा पूरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कैसे परमेश्वर की उपस्थिति वापस आएगी? प्रार्थना के जरिए। कैसे वापस आएगी? उपवास के जरिए। कैसे वापस आएगी? वचन पर चलने के द्वारा। कैसे वापस आएगी? पवित्रताई में रहने के द्वारा। परमेश्वर का जब हम सुनेंगे, हम फलेंगे, वो हमें बताएगा, हर एक नेक्स्ट प्लान हमें वो बताएगा। आपके लिए वो उसने बेस्ट प्लान रखा है और वो आपको बताने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कैसे ये होगा? उसके वचनों पर चलने के द्वारा। कितनी आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति है। आदम को कुछ नहीं करना पड़ता था, सारा अधिकार रहता था। वो जो चाहे वो बोलता था उसके जीवन में होता था। उसने सारे जानवरों के नाम रखे, सारे प्राणियों के नाम रखे, सब कुछ उसने डिसाइड किया। और बाद में क्या हुआ? शैतान ने उस डिसाइड को, जो वो कर रहा था, उस डिसाइड से उसे बाहर किया। आज हमारे जीवन का 80-90% फैसला शैतान लेता है। हमारे जीवन का 99% फैसला शैतान लेता है और हमें यह बात पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की हुजूरी में नहीं है, उसकी उपस्थिति में नहीं है। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, हम प्रभु से पूछेंगे, प्रभु अब मैं जाऊं लड़ने के लिए, प्रभु बोलेगा जा लड़, मैं उन्हें तेरे हाथ में दे दूंगा। हालेलुया।
हमें प्रभु की उपस्थिति में क्या रहना है? बने रहना है। हमें प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भले कितनी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं उस उपस्थिति से मैं अलग नहीं होगा। दाऊद कहता, परमेश्वर अपनी आत्मा मुझसे अलग ना कर। वह जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में क्या कर सकता था। जब वो प्रभु की उपस्थिति में रहता था तब वो जीतता था। जब आप भी रहेंगे आप भी जीतेंगे। आपके जीवन में सक्सेस इंटर करेगा, आपके जीवन में चंगाई इंटर करेगा, आपके जीवन में हर वो बड़ा योजना जो परमेश्वर ने आपको दिखाया उसे वो पूरा करेगा। आमीन। जब प्रभु की आप उपस्थिति में रहोगे, हालेलुया। बाइबल में हर एक चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया परमेश्वर की उपस्थिति में किया। उस स्त्री ने कहा, मैं प्रभु के कोने का सीरा भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वह प्रभु की उपस्थिति में आई विश्वास के द्वारा और उसने कोने का सीरा, उस धागे को उसने छुआ और वह चंगी हो गई। जब आप भी प्रभु की उपस्थिति में विश्वास के साथ आएंगे, देखना आपके जीवन में परमेश्वर बड़े काम करेगा। जब अब्राहम प्रभु की उपस्थिति में चलता गया, वह सिद्ध बनता गया, परमेश्वर ने उसे विश्वास का मूल पिता बना दिया और एक उसे बहुत बड़ी जाति बना दी। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, चलेंगे, आप फलेंगे, आप फूलेंगे, आप 100 गुना फल लाएंगे, आपका खत्ता भरा रहेगा, आपके बच्चे सुखी रहेंगे, आपका फाइनेंस बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए जक्कई पेड़ पर चढ़ गया प्रभु को देखने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जब आप प्रभु की उपस्थिति के लिए एफर्ट करेंगे, आप मेहनत करेंगे, उस पेड़ पर जब आप चढ़ेंगे, आप जीवन के उस वृक्ष में से आप खाएंगे। आपने उस पेड़ को देखा जो पेड़ सूख जाता है, जिसे कोई पानी नहीं मिलता है, कोई कुछ नहीं मिलता है, वो सूख जाता है। अब चिंता ना करो। आप एक टाइम बहुत ही ज्यादा हरे भरे थे, सब कुछ था। आज आप क्या हो चुके हो? सूख गए हो। चिंता मत करो। आपको परमेश्वर की गहराई में जाना है। जैसा एक पेड़ का एक जड़ गहराई में जाता, वह पेड़ जब पानी पाता हरा भरा हो जाता है, जैसे आप मसीह के गहराई में जाएंगे, आप हरे भरे होंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप सूख गए हो, अगर आपको किसी ने काट दिया है, जैसे लकड़ी को काट कर अलग कर दिया जाता है, आप चिंता मत करो, परमेश्वर उसी लकड़ी में से फायर बाहर निकालेगा। आप फायर बनोगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको फायर बनने के लिए चुना है। बाइबल का वचन कहता है वो अपने दासों को धधकती आग बनाता है, अपने लोगों को धधकती आग बनाता है। शैतान उस फायर से डरेगा। आपका घर, आपका फाइनेंस, आपके बच्चे, आपका जीवन को छोड़कर वो बाहर जाएगा। जब आप फायर बनेंगे, तब फायर आप कहां बन सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में फायर बना। उस आग से जब वो बात किया, वह खुद फायर बना। उसके मुंह से एक रोशनी झलकती थी, एक फायर दिखता था। लोग उसकी बातों को सुनते थे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आपके के डिसीजन को मानेंगे जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। अगर आप अपने परमेश्वर के सगे नहीं हो तो आप दुनिया में किसी के भी सगे नहीं हो सकते। जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो तो सब लोग प्रभु की उपस्थिति में आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है। अपनी आंखों को प्रभु की उपस्थिति में रखना है, अपने जबान को प्रभु की उपस्थिति में रखना है, अपने हाथों को प्रभु की उपस्थिति में, अपने पैरों को प्रभु की उपस्थिति में रखना है। कैसे? वचन पर चलकर, पवित्रताई में रहकर, प्रार्थना में रहकर। अगर प्रार्थना में आप कमजोर हैं तो जाइए गुप्त में प्रार्थना करें, पहाड़ पर प्रार्थना करें, जहां आपकी इच्छा है आप वहां प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना करें। यही परमेश्वर की उपस्थिति को बढ़ाता है। बाइबल पढ़ेंगे, उस उपस्थिति में प्रभु का वचन आपसे बात करेगा। जब आप उपवास और रोजा रखेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर प्रकट होगी। शैतान का हर एक गढ़ गिरेगा उसी उपस्थिति में। जब आप उपवास की उपस्थिति में रहेंगे, आप प्रार्थना की उपस्थिति में रहेंगे, आप वचन की उपस्थिति में रहेंगे, आप पवित्रता की उपस्थिति में रहेंगे, देखना आप बढ़ेंगे। आपके जीवन में सक्सेस, सफलता इंटर करेगा। आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आपको क्या रहना है? बने रहना है। प्रभु की उपस्थिति में आपको चलना है।
जब आप अपने जबान को बंद रखते हैं, जब आप अपनी आंखों को बंद रखते हैं, तब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। हर समय प्रार्थना करते रहो। चल रहे हो तो प्रार्थना करो, बैठ रहे हो तो प्रार्थना करो, सो रहे हो तो प्रार्थना करो। वचन को पढ़ो, इसी में लगे रहो। यही वो जीवन का पेड़ है जो आदम रहता था उसके पास। वो सामर्थवान था, वो सारे अधिकार उसके पास थे। जब आप इस जीवन के पेड़ से लगे रहोगे, वो यीशु मसीह के साथ आप जुड़े रहोगे, देखना आप आशीषित होंगे, सारा अधिकार आपको मिलेगा। हालेलुया। यही सीक्रेट है प्रभु की उपस्थिति में रहने का, यही सीक्रेट है। किसने तुझे बता दिया तू नंगा है? जिस स्त्री को तूने बनाया था प्रभु, उसी ने मुझे फल खाने के लिए दिया। सबसे पहला जो श्राप था वो शैतान को मिला। शुरू से उसने क्या लाया आदम और हवा के जीवन में? परिस्थिति को लेकर आया। सुख की वाटिका में थे, परमेश्वर के स्वभाव में थे, सब कुछ उनके पास था, परमेश्वर उनसे मिलने आता था, फिर भी उन्होंने पाप कर दिया। हवा ने शैतान की बातों को, सांप की बातों को सुना, और आदम ने अपनी पत्नी की बातों को सुना, और मनुष्य जाति में हवा को सबसे पहले श्राप मिला, तो पुत्र को जनेगी, पीड़ा को उठाएगी। आदम को भी क्या कि तू खेती में काम कर रहेगा, तू उसकी उपज को खाया करेगा। उसके जीवन में कठिनाई की परिश्रम आई, संघर्ष का परिश्रम आया उसके जीवन में। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, आप अपने जीवन में हर एक चीज देखोगे, आसानी से होगा। जो प्रभु यीशु मसीह, जब उससे लग कर रहेंगे, देखेंगे अपने आप को, आप चमकेंगे इस धरती पर। जो डाली मुझ पर लग कर रहेगी वो फल लेकर आएगी, जो नहीं बढ़ेगी मैं उसे काट डालूंगा। मेरे प्रियो, आपको उस डाली को लगे रहना है, उस पेड़ से आपको लगे रहना है। कोई भी चीज अपने आप नहीं होता। शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यही है कि आपके जीवन से प्रभु की उपस्थिति को खत्म करना, बहकाकर, भरमाकर, आपको फंसाकर वो आपको क्या करेगा? आपके जीवन से परमेश्वर की जो अगम्य उपस्थिति है, जो उसकी फायर है, वो आपके लाइफ से क्या करेगा? खत्म करेगा। आपको उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है, आपको प्रार्थना लगे रहना है, प्रार्थना में आपको लगे रहना, उपवास में आपको लगे रहना है, आपको घबराना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा उसका तो सामना कर, वो भाग जाएगा। उसका वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो, वो भागेगा। अगर हवा ने उसका सामना किया होता तो वो चला गया होता उस अदन की वाटिका से। क्या आदम आत्मा में नहीं था? क्या हवा आत्मा में नहीं थी? आत्मिक रहने के बाद भी उन्होंने क्या कर दिया? गुनाह कर दिया। अगर आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो, अगर आप अपने आप को बिलीवर कहते हो, अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा बनते हो मसीहत में, अगर आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, तो याद रखना कहीं ना कहीं शैतान का कब्जा आपके जीवन पर आ चुका है। प्रभु की उपस्थिति रोज हमें चेक करना है। जैसे हम रोज अपने कपड़े को चेक करते हैं, जैसे रोज हम अपने साबुन को चेक करते हैं, हर एक चीज को चेक करते हैं, हम अपने पैसों को चेक करते हैं, वैसे हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति को भी चेक करना है, देखना है कि कहां पर नहीं है, कहां पर है। प्रभु यीशु मसीह रोज पिता से मिलने के लिए पहाड़ पर जाता था, रोज प्रार्थनाएं करता था, रोज उपवास करता था, रोज वो वचनों पर चलता था। प्रभु की उपस्थिति आपको प्रकाश में, आपको सामर्थवान और अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति चाहिए। परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, जब आप उसे पुकारोगे संकट में वह सुनेगा। हालेलुया।
आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर से मांगे अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को। आखिरी 5 मिनट तक मांगे उसकी उपस्थिति को। जब आप मांगेंगे आप देखेंगे अपने आप को, आप आत्मिक बन जाएंगे। आप मांगेंगे, आप अपने आप को देखेंगे, आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे। आप मांगेंगे उसकी उपस्थिति को, हर एक इम्परफेक्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर। मांगिए आखिरी 5 मिनट तक उसकी उपस्थिति को मांगिए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, हर एक जगह उसके भाई को मांगिए, उसकी उपस्थिति को आप मांगिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु अपनी उपस्थिति से मेरे जीवन को भर दे, अपनी उपस्थिति से मेरे जीवन को भर दे परमेश्वर। मांगिए, मांगिए उसकी उपस्थिति को, मांगिए आप, मांगिए उसकी उपस्थिति को, मांगिए आप अपने मुंह को खोलकर। मांगिए, 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 आप मांगिए उसकी उपस्थिति को। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मांगे उसकी उपस्थिति को। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। और आपको अपना टाइट, आपको अपना ऑफरिंग देना नहीं भूलना है। आपको बीज को बोना है। जब आप बोते हैं तब आप प्रभु की उपस्थिति को देखते हैं, अपने फाइनेंस में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। आपको बीज बोना नहीं छोड़ना है। आपको टाइट, ऑफरिंग, उसका 10वां हिस्सा आपको देना नहीं भूलना है। हालेलुया। हम सब जल्दी ही चर्च में मिलेंगे, सब लोग जल्दी। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना करें। और जिस किसी को भी एनॉइंटिंग ऑयल की ज़रूरत है, हमें ज़रूर कॉल करें। हम हर एक इंडिया के कोने कोने में प्रभु के एनॉइंटिंग ऑयल को हम पहुंचा रहे हैं। आप ज़रूर हमें कॉल करें एनॉइंटिंग ऑयल के लिए। आप हमें मैसेज करें। आपको सारे नंबर्स दिख रहे हैं, आप सारे नंबर पर आप हमें ज़रूर मैसेज करें कि आपको एनॉइंटिंग ऑयल की ज़रूरत है। जब आप मंगाएंगे आप बड़ी टेस्टमनी को देखेंगे, आप चंगाई को पाएंगे। हालेलुया। जब आप उसके एनॉइंटिंग ऑयल को आप जब लगाएंगे, आप अपने आप को हील होता हुआ पाएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप प्रभु की आत्मा में बढ़ रहे हैं। आप सबको बहुत सारा आशीष मिले, प्रभु आपको संभाले और आपको आगे बढ़ाए। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप अपने दशमांश और भेंटों को ज़रूर दें, लगातार बोए प्रभु के भवन में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे भेंट और दशमांश स्मरण किए जाएंगे। इसलिए आप अपने भेंट और दशमांश को दें, जिससे आपके दशमांश और भेंट प्रभु को स्मरण आए। आप बैंक की डिटेल्स को स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैंक का नाम HDFC बैंक है और चर्च का नाम सुनील गुप्ता मिनिस्ट्रीज ट्रस्ट है। आप दिए गए अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके अपने दशमांश भेंटों को भेज सकते हैं। आप ज़रूर बोएं, जिसके द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आप IFSC कोड का इस्तेमाल करके और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप अपने दशमांश भेंटों को भेज सकते हैं। आप ज़रूर बोएं, जिसके द्वारा प्रभु आपके दशमांश और भेंटों को स्मरण करे। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। आप ICICI बैंक का भी इस्तेमाल करके अपने दशमांश को भेज सकते हैं। चर्च का नाम सुनील गुप्ता मिनिस्ट्रीज ट्रस्ट है। आप इस अकाउंट नंबर का भी इस्तेमाल करके अपने दशमांश भेंटों को भेज सकते हैं। आप प्रभु के भवन के लिए बो सकते हैं। आप चर्च के कामों के लिए भेज सकते हैं। आप ज़रूर बोएं, जिसके द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आप NEFT और RTGS के भी ज़रिए आप अपने दशमांश और भेंट को भेज सकते हैं। आप इस अकाउंट नंबर का भी इस्तेमाल करके अपने दशमांश को भेज सकते हैं। आप अपनी नज़दीकी बैंक ब्रांच में भी जाकर ज़रूर बोएं, जिसके द्वारा आप प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप नज़दीकी बैंक ब्रांच का भी इस्तेमाल करके अपने दशमांश को भेज सकते हैं। आप ज़रूर बोएं, प्रभु के भवन में लगातार बोएं, जिसके द्वारा प्रभु आपके हर एक दशमांश और भेंटों को स्मरण करे। आप बो सकते हैं इस अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके, IFSC कोड का इस्तेमाल करके। आप नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर किसी भी जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। आप गूगल पे के QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस QR कोड को आपको स्कैन करके किसी भी मोबाइल ऐप के ज़रिए आप अपने दशमांश को भेज सकते हैं। चर्च का नाम सुनील गुप्ता मिनिस्ट्रीज ट्रस्ट है। आप अपने किसी भी मोबाइल ऐप के ज़रिए इस QR कोड को स्कैन करके अपने दशमांश और भेंटों को भेज सकते हैं। आप प्रभु के भवन के लिए बो सकते हैं। आप चर्च के कामों के लिए बो सकते हैं। आप ज़रूर बो, जिसके द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आप बोते रहे, लगातार बो,
जिसके द्वारा प्रभु आपके दशमांश और भेंट को स्मरण करे। आप बोल सकते हैं गूगल पे के QR कोड का इस्तेमाल करके। ये सबसे आसान माध्यम है अपने दशमांश और भेंटों को भेजने का। आप इस QR कोड को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप फ़ोन पे के QR कोड का भी इस्तेमाल करके अपने दशमांश को भेज सकते हैं। आप अपने किसी भी मोबाइल ऐप के ज़रिए इस QR कोड को स्कैन करके अपने दशमांश को भेज सकते हैं। ये सबसे आसान माध्यम है अपने दशमांश को भेजने का, अपने भेंटों को भेजने का। आप प्रभु के भवन के लिए बोल सकते हैं, आप चर्च के कामों के लिए बोल सकते हैं। आप ज़रूर बोल, जिसके द्वारा प्रभु आपके हर एक फाइनेंशियल श्राप और बंधनों को तोड़े, प्रभु आपको ब्लेस करे हर एक चीज़ों से। आप ज़रूर बोल प्रभु के भवन में। आप फ़ोन पे के QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके अपने किसी भी मोबाइल ऐप के ज़रिए आप अपने दशमांश को भेज सकते हैं। ये सबसे आसान माध्यम है अपने दशमांश और बीजों को भेजने का। आप ज़रूर बोए, जिसके द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आप लगातार बोए, जिसके द्वारा प्रभु आपके हर एक दशमांश और भेंटों को स्मरण करे।